नमस्कार, मैं नीतीश चंद्र आप सभी के समक्ष उपस्थित हो चुका हूं आपके अपने YouTube चैनल अथक एकेडमी से। और आप सभी के समक्ष एक बहुत ही बेहतर न्यूज़ है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी बीपीएसएससी की तरफ से एक छोटी सी वैकेंसी जो कि ओपन वैकेंसी है, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु विज्ञापन निकाला गया है। और ये विज्ञापन संख्या 09/2026 है। और ये गृह विभाग में पटना के अधीन विशेष शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक सामान्य बंद संवर्ग के पद पर अधिसूचित रिक्तियों के लिए निकाला गया है। ये इसका वेतनमान लेवल 6 होगा, यानी आपका जो सामान्य दरोगा होता है उसके ही लेवल का होगा। रिक्ति की संख्या 150 होगी। और उपरोक्त पद पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन जारी किया जा रहा है। तो इस विज्ञापन में क्या कुछ अलग है जो कि बिहार दरोगा की जो परंपरागत वैकेंसी होती है उसमें उससे ये अलग है। आइए हम लोग बात करते हैं। आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किया जाएगा, ये सामान्य सी बात है। उसके बाद आगे अगर जो अलग है उस पर हम लोग बात करते हैं कि इस बार अलग क्या है। तो आवेदन के लिए पात्रता महिला पुरुष सभी आवेदन कर सकते हैं। स्नातक या समकक्ष इसकी योग्यता है। उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। और अनारक्षित यानी सामान्य कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष होगा। महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 और अधिकतम 40 वर्ष होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुषों और महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 और अधिकतम 42 होगा। इसके अलावा जो भी आपका रोस्टर वाइज छूट मिलता है वो छूट मिलेगा। इसमें शारीरिक मापदंड सबसे अच्छी बात है, इसमें रनिंग नहीं है। अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड कैसा होगा, तो ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक देय नहीं होगा, परंतु विहित अर्हताएं आपको पूरी नहीं करने पर असफल घोषित किया जाएगा। ऊंचाई इसमें क्या होना चाहिए, तो 165 सेंटीमीटर सामान्य और पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग एससी और एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना सिर्फ पुरुषों के लिए कितना होना चाहिए, तो बिना फुलाए 81 और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 5 सेंटीमीटर यहाँ भी है। बिना फुलाए सीना 79 सेंटीमीटर तक आपका चलेगा। फुलाने के बाद सीना में 5 सेंटीमीटर का अंतर अनिवार्य है। महिलाओं के लिए सीना की माप नहीं होगी। वजन सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलो आवश्यक है, यानी 48 केजी से कम वजन की महिलाओं का सिलेक्शन इसमें नहीं होगा। नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी, तो लिखित परीक्षा और शारीरिक परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा कैसे होगी, तो ऑनलाइन आवेदन के संग्रहण के उपरांत आवेदनों की समीक्षा की जाएगी और जिन अभ्यर्थियों का आवेदन सही पाया जाएगा उन्हें लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा कैसा होगा, तो बिल्कुल बिहार दरोगा की ही तरह होगा। प्रारंभिक परीक्षा में सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकृति के होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक प्रश्न 2 अंक का होता है, वैसे ही होगा, यानी 100 क्वेश्चन 2-2 नंबर का 200 अंकों का होगा। प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। उक्त प्रश्न में अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, हिंदी, भाषा ज्ञान, तर्क शक्ति एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चयन पर विचार नहीं किया जाएगा। ये सारी बातें सामान्य। अब यहाँ पे आपका एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि अगर परीक्षा बहुसत्रीय होती है या बहु प्रश्न पत्री है, यानी एक से ज़्यादा प्रश्न पत्र बनता है, यानी एक से ज़्यादा सिटिंग एग्जाम होता है, तो नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल मेथड को इसमें यूज किया जाएगा। द्वितीय चरण यानी कि मेंस एग्जाम जो होगा वो बिल्कुल कंप्लीट अलग होगा। अब तक के बिहार दरोगा का जितना भी एग्जाम होता आया है उससे बिल्कुल अलग होगा। कैसे, तो प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में अवसर दिया जाएगा बैठने का। और इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे मुख्य एग्जाम में, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा वह 3 घंटे का होगा, जिसमें 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काट लिया जाएगा। यानी अभी तक 100 प्रश्न का होता था आपका मेंस, लेकिन अब 200 का होगा और ये सिलेबस भी कंप्लीट अलग होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र जो 100 का हिंदी होता था, यहाँ 50 का हिंदी होगा और इस बार हिंदी का नंबर जुड़ेगा। आइए सिलेबस को समझते हैं। मुख्य परीक्षा का प्रकार क्या होगा, वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय परीक्षा होगा। प्रथम पत्र में 200 अंक का होगा और सामान्य अध्ययन और समसामयिक घटना से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 नंबर का। गणित और परिमाणात्मक कौशल से 40 अंक, 40 क्वेश्चन। रीजनिंग आपका 40 क्वेश्चन, 40 अंक। अंग्रेजी भाषा 20 अंक, 20 क्वेश्चन। हिंदी भाषा 20 क्वेश्चन, 20 अंक। और
बिहार सामान्य ज्ञान आपको 30 क्वेश्चन 30 अंक का पूछा जाएगा। इस प्रकार प्रथम प्रश्न पत्र आपका 200 अंकों का 200 प्रश्नों का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक यानी 1/4 निगेटिव होगा। द्वितीय पत्र जो होगा 50 अंकों का, ये विषयनिष्ठ लिखित परीक्षा होगा, यानी ये ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। इसमें हिंदी निबंध आपको 15 अंकों का लिखना है, अंग्रेजी निबंध 15 अंकों का लिखना है, अंग्रेजी संक्षेपण यानी प्रेसिस आपको 10 अंकों का लिखना है, और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद आपको 10 अंकों का करना है, यानी ये 50 अंकों का होगा। 200 प्रथम पत्र और 50 द्वितीय पत्र, यानी कि दोनों प्रश्न पत्र मिलाकर 250 अंकों का एग्जाम होगा। और इसमें आपको 30% अंक लाना अनिवार्य है, तभी आप अगले चरण के लिए यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। और शारीरिक दक्षता के लिए भी यहाँ पे 3 गुना लोगों को ही बुलाया जाएगा, इसलिए क्योंकि रनिंग नहीं है तो बहुत कम ही लोग छटेंगे, हाइट वेट ये सब में। ठीक है, तो तृतीय चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा का है, जिसका कि वर्णन 4.5 में वर्णित है, जो हमने आपको ऊपर ही बतला दिया। बाकी मेधा सूची वगैरह का निर्धारण जिस तरह से होता है वैसा ही होता है। वैकेंसी कोटिवार हम लोग देख लेते हैं कैटेगरी वाइज। तो यूआर कैटेगरी के लिए 60 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 15 है, BC2 के लिए 27 है, सॉरी BC1 के लिए आपका 27 वैकेंसी है, अनुसूचित जाति यानी SC के लिए 24 है, BC2 के लिए 18 वैकेंसी है, पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 4 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 है। कुल वैकेंसी यहाँ पे 150 है, और महिलाओं के लिए कोटिवार यहाँ पे ये डाटा दिया गया है। तो इस तरह से ये वैकेंसी है। जो भी लोग बिना रनिंग के दरोगा बनना चाहते हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है, लेकिन वैकेंसी थोड़ी छोटी है, कम ही है। तो इसका आवेदन शुरू होने वाला है, आप सभी लोग जल्द से भरेंगे, और आप सभी को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे ही अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल अथक एकेडमी को ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको ऐसे जो भी अपडेट्स होंगे उनके PDF मिलेंगे। और हमारा YouTube चैनल पहले चंद्रा ट्रिकीजीएस हुआ करता था, जिस पर 19,000 करीब सब्सक्राइबर थे। वो चैनल किसी कारणवश YouTube से टर्मिनेट हो गया, तो आप लोग इस चैनल को ही अब आगे बढ़ाएं और अपना सपोर्ट दें, अपने दोस्त साथियों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।